नमस्कार। आज जानेंगे राजस्थान की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। 8वें वेतन आयोग पर अहम अपडेट, ट्रांसपोर्ट हड़ताल, मानसून की ताजा स्थिति और कई महत्वपूर्ण फैसलों की पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। राजस्थान पुलिस ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना NISP पोर्टल से कथित रूप से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी इमरान अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पोर्टल में तकनीकी सेंध लगाकर फर्जी छात्रवृत्ति आवेदन तैयार करने और रकम फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कराने का आरोप है। जांच के अनुसार प्रदेश में करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का गबन हुआ, जिसमें डीडवाना कुचामन जिले में लगभग 82 लाख रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। पुलिस ने तकनीकी जांच और लंबे अभियान के बाद आरोपी को लखनऊ के पास से गिरफ्तार किया। अब उससे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल कमजोर पड़ने से अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले करीब 1 सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 14 और 15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद ही प्रदेश में अच्छी और व्यापक बारिश की संभावना बनेगी। तब तक लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर नई जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी, जो केंद्र के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन करेगी। इसके आधार पर राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुरूप नया वेतन ढांचा, पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद वेतन विसंगतियों के समाधान और नई सिफारिशों को लागू करने पर आगे निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर पीठ को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने दोनों परिसरों की गहन जांच की और सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष से अब तक ऐसे 12 से अधिक धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं, लेकिन भेजने वालों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। लगातार मिल रही धमकियों से अदालत की कार्यवाही और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। फिलहाल पुलिस और साइबर एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सोशल मीडिया के जरिए युवतियों को झांसा देकर कट्टरपंथी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिशों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। रिपोर्टों के अनुसार संदिग्ध लोग शादी, बेहतर जीवन और अन्य झूठे वादों का लालच देकर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे नेटवर्क सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं और लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से सावधानी बरतें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। नागौर के बुटाटी धाम मंदिर में करीब 22 करोड़ 74 लाख रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता और गबन के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया है। जांच समिति ने जिला प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट में मंदिर से जुड़े बैंक खातों, सावधि जमा और ऑनलाइन लेन देन पर तत्काल रोक लगाने तथा उनके संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया वित्तीय गड़बड़ियों के संकेत मिलने की बात कही गई है। मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है। अलवर में 8 ग्राम विकास अधिकारियों के एक साथ बाड़मेर तबादले के आदेश चर्चा का विषय बन गए हैं। बताया जा रहा है कि पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के दौरे के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, जल भराव और नालियों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासनिक स्तर पर इसे जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि कुछ लोग इसे दंडात्मक तबादला बता रहे हैं। इस फैसले के बाद पंचायती राज कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजस्थान में ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण प्रदेश भर में करीब 10,000 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की अनिवार्यता, परमिट व्यवस्था और ई चालान जैसी समस्याओं के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पहले पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराने और नियमों को सरल बनाने की मांग की है। हड़ताल लंबी चलने पर सीमेंट, स्टील, किराना, कृषि उपज और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच समाधान को लेकर बातचीत की उम्मीद बनी हुई है।
जयपुर में जल्द ही ट्रैफिक सिग्नलों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। इस तकनीक के तहत चौराहों पर ग्रीन और रेड लाइट का समय तय टाइमर से नहीं, बल्कि वाहनों की संख्या और ट्रैफिक के दबाव के अनुसार अपने आप तय होगा। सफल परीक्षण के बाद शहर के 253 प्रमुख चौराहों पर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। इससे जाम कम होगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी घटेगा। यह सिस्टम नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान करने के साथ भविष्य में एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए स्वतः ग्रीन कॉरिडोर बनाने में भी मदद करेगा। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली विशेष ट्रेन जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना होगी। इस यात्रा में 970 वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क और सुरक्षित धार्मिक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत प्रदेश के हजारों बुजुर्गों को विभिन्न प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। राजस्थान में नसबंदी ऑपरेशन के बाद 8 महिलाओं और 1 नाबालिग की मौत के मामले ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। घटना के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की भी समीक्षा शुरू कर दी है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सितंबर से नवंबर के बीच कराए जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से चुनाव कराने के लिए तय 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। अब इस मामले में अंतिम फैसला अदालत के आदेश के बाद होगा। चुनाव कार्यक्रम तय होने पर राज्य निर्वाचन आयोग आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह बिजली प्रणाली में खराबी मानी जा रही है। आग तेजी से फैलने के कारण कई लोग जान बचाने के लिए टॉयलेट में छिप गए, लेकिन धुएं के कारण उनका दम घुट गया। दमकल विभाग ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू से गुजरने वाले माल पर 20% शुल्क लगाने की योजना बनाई जाएगी। उनका कहना है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका को देखते हुए यह शुल्क लिया जाएगा। इस घोषणा के बाद वैश्विक व्यापार और तेल बाजार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करने की प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकार्यता को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine. It might be more than that, but 52,000 protesters have been killed.